तो इस क्वेश्चन में जो हमें एक ब्लॉक दिया गया है जिसका वेट है 100 न्यूटन और वो रेस्ट कर रहा है एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे जिसका एंगल है 30 डिग्री। तो इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसका ड्राइंग करना नेसेसरी नहीं है, मैं बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसा है। तो ये हमारा बॉक्स है जिसका वेट जो है वो 300 न्यूटन है और उसका एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल के प्लेन पे वो रखा गया है। मान लो कुछ स्लोप है और उसके ऊपर हमने बक्सा रख दिया। अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे अगर बक्सा रखेंगे यानी कि बॉक्स, तो वो क्या करेगा, नीचे स्लाइड करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे वही चीज हम कैलकुलेट करने की कितनी फोर्स हमें लगेगी ताकि हम इस ये जो बक्सा है ये नीचे जो जा रहा है उसे नीचे ना जाने दे बल्कि उसे ऊपर की डायरेक्शन में पुश करें, ताकि ये ऊपर ऊपर जाता रहे। तो उसे अपवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए यानी या तो बोल सकते हैं अपवर्ड पुश करने के लिए कितना फोर्स लगेगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मान लो अगर मैंने कुछ फोर्स लगाई 300 न्यूटन का है, मान लो मैंने 600 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये थोड़ा सा ऊपर 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 जाने लगा, तो वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स हमें लगेगा। तो इसके लिए कुछ चीजें यहाँ पे पहले मैं डिफाइन करना चाहता हूँ ताकि एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी जाएगा। तो कुछ वैल्यूज को पहले हम डिफाइन करते हैं। तो वेट ऑफ ब्लॉक यानी कि क्या है, W कितना है, ब्लॉक वेइंग 100 न्यूटन यानी कि हमारे ब्लॉक का वेट है 100 न्यूटन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे हमें दिया है रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग 30 डिग्री एंगल यानी कि हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कितना है, 30 डिग्री। और लास्ट में हमारा आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर इसे कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, US। इसे चाहो तो सिर्फ ऊ ही लिख सकते हैं, इसका एक्चुअली ऊ प्रोनाउंस किया जाता है। कितना है, 0.25। यहाँ पे 0.25 मैंने लिख दिया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ वेट को कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट्स ऑफ वेट, तो पहला हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू प्लेन यानी कि W1। तो इसका फॉर्मूला होता है W साइन थीटा। W क्या मैंने बोला था, वेट कितना है 100 न्यूटन, तो मैंने यहाँ डाला 100 साइन थीटा। थीटा तो दोनों के लिए सेम, सबके लिए सेम है। थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो क्या हो जाता है W साइन 30। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन किया है। तुम चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे W साइन 30 डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं। कितना आता है, 50 न्यूटन। W1 हो गया मेरा 50 न्यूटन। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी कि W2। तो W2 का फॉर्मूला क्या है, W cos थीटा। बस यहाँ पे साइन की जगह पे हमारा cos आ जाता है, तो यहाँ पे मैं इसे साइन को चेंज करके cos कर देता हूँ और हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 86.60 यानी कि 86.6 न्यूटन। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है यानी कि एफ यानी कि फ्रिक्शन, एस यानी कि स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके लिए फॉर्मूला होता है US इंटू W2। तो यहाँ पे हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 0.25। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.25 इंटू W2 हमने कैलकुलेट किया है 86.6 और 86.6। तो इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ 0.25 इंटू 86.6। तो मेरा आंसर यहाँ पे हो जाता है 21.65 न्यूटन। अब हमें लास्ट स्टेप क्या करनी है, कैलकुलेटिंग की अप्लाइड फोर्स, कि हमने कितना फोर्स लगेगा, जो कि मैंने शुरुआत में बोला था, जिससे कि हम जो ब्लॉक है उसे ऊपर ले जा सके। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, चाहो तो पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अप्लाई किया तो भी कोई इश्यू नहीं। तो F यानी कि जो हमें फोर्स लगेगा F, इसका फॉर्मूला है W1 प्लस FS। तो W1 यानी कि क्या, पहला जो हमने कंपोनेंट ऑफ पैरेलल टू प्लेन कैलकुलेट किया था कितना था, 50। तो मैंने यहाँ पे डाला 50 प्लस यहाँ पे हमारा FS क्या आया था, 21.65। तो ऑब्वियसली इसका आंसर यहाँ पे मैं फटाफट से कर देता हूँ, 21.65 सॉरी 50 प्लस 21.65। तो आंसर हो जाता है 71.65 न्यूटन। तो इतना जो फोर्स है हमें लगेगा। चाहो तो ये हेडिंग ऐसे फाइनल में लिख सकते हो या फिर अगर एग्जाम में टाइम कम है तो बस इसको ऐसे डैश डैश या फिर अंडरलाइन ऐसे कर देना, वो भी सफिशिएंट होगा। इतना हेडिंग नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए, थोड़ा प्रॉपरली दिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है।
और इसी के साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। पिछले लेक्चर में हमने ये वाला लिया था, उससे पिछले लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन लिए थे। तो अगले लेक्चर में हम जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर का एक्सेस कैसे मिलेगा, तो वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो सब्जेक्ट हैं इसका मैंने प्लेलिस्ट दिया है, जिसके ऊपर पिछले सारे लेक्चर्स और आने वाले नए लेक्चर जो होंगे, जिसमें एक लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कवर किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इसी प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को सेव करना और अपने कॉलेज ग्रुप व्हाट्सएप के साथ शेयर करना। और एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।